नमस्कार दोस्तों, मैं समर्थ मिश्रा आपका हृदय से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राशिफल विद समर्थ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन लोगों को अपनी कुंडली के बारे में ज्ञान नहीं है कि वो कब पैदा हुए थे, किस स्थान पर पैदा हुए थे, या उन्हें गलत टाइम प्लेस या कुछ समस्या है जिनकी कुंडली में जिनको सही से पता नहीं है। ऐसे लोग क्या करें? कई बार लोग मुझसे सब प्रश्न करते हैं कि पंडित जी मेरी कुंडली नहीं है, अब मैं कैसे ज्ञात करूं कि मुझे कोई समस्या है या क्या समस्या है। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कुंडली में होता क्या है, हमारे जो ग्रह होते हैं, हमारे ग्रह कभी भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होते जब तक कि उन्हें जो शक्ति है, ऊर्जा है, बाहर किसी व्यक्ति से ना मिले। तो कैसे पता करेंगे कि हमें क्या समस्या है, किस ग्रह के कारण समस्या हो रही है? देखिए, जैसे कि अगर आपका सूर्य खराब है, सूर्य के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका अपने बड़ों से, अपने पिताजी से या फिर अपने गुरुजनों से अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा। उनके कारण आपकी लाइफ में विपत्तियां आने लगेंगी। यदि आपका गुरु गड़बड़ है तो क्या होगा, आपकी पत्नी, भाभी या बड़ी बहन, माताजी या अन्य आपके कार्यस्थल पर कोई सीनियर जो लेडी होगी, उनके कारण आपके जीवन में समस्या आएगी, उनसे आपकी बनेगी नहीं। ऐसे ही यदि आपका शनि खराब है तो क्या होगा, आपके अंदर आलस, आपको चीज़ों को टालने की प्रवृत्ति हो जाएगी। आप नहाएंगे नहीं, आप टाइम पे सोएंगे नहीं, टाइम पे खाएंगे नहीं। तो ये शनि के इफेक्ट होते हैं अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, शुक्र ग्रह अगर खराब है तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा, संतान संबंधी समस्याएं होती हैं, अन्य तरह की और जो भोग विलास संबंधी समस्याएं वो होती हैं। यदि केतु आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो क्या होता है, अगर केतु कुंडली में गड़बड़ है तो आपका बार बार एक्सीडेंट होता है। कभी आप परेशान रहे, कभी आप पेट की बीमारी से, कभी मानसिक बीमारी से, किसी न किसी तरह से केतु आपको हैरान करते हैं। ऐसे ही अन्य ग्रहों का चलता जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपकी कुंडली के बारे में नहीं पता है, परंतु आपको पता है आप किस कारण से परेशान हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी परेशानियों से अपन समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस तरह के जो ग्रह हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनके संबंधी अपन उपाय कर सकते हैं। तो यदि आपको किसी इस तरह की कोई परेशानी है, उनको बताकर भी आप अपनी जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं, उनका निदान कैसे हो सकता है, इस संबंध में आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मेरे नीचे दिए गए नंबर में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको स्वयं ही इन समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी ग्रह आपका स्वयं आपको परेशान नहीं करता। जैसे मैंने बताया, अगर सूर्य होगा तो कोई बड़ा व्यक्ति, पिताजी, गुरु होगी तो माता, बहन या बड़ी जो आपके सीनियर होंगे। केतु होगा तो मानसिक रूप से परेशानी या अन्य समस्या होंगी। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको 1-2 दिन ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि आपके जीवन में समस्याएं क्या आ रही हैं। आपको उनके ऊपर फोकस करना है, फिर आपको देखना है ये क्यों आ रही हैं। आप पाएंगे पर्टिकुलर या तो आदमियों से जो आपसे बड़ी उम्र के हैं, पर्टिकुलर माताओं से या बहनों से, या पर्टिकुलर किसी मानसिक अशांति की वजह से या किसी शारीरिक कष्ट की वजह से आपको समस्या आ रही है। आप जैसे ही आइडेंटिफाई कर लें, फिर आप आइडेंटिफाई करें कि ये अगर इंसानों के द्वारा कोई समस्या आ रही है तो कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवन में जब से आए हैं। आप आइडेंटिफाई करिए कि कब से ये लोग मेरे जीवन में आए हैं और कब से परेशानियां हो रही हैं। तो एक समय ऐसा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे द्वारा जब से इस व्यक्ति के संपर्क में आया हूँ मुझे परेशानियां हो रही हैं। तो आप क्या करें, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से संपर्क कम करें और उसके इन्फ्लुएंस में ना आए और अपने आप को एकदम संयमित रखें। आप पहले से ही पूर्वानुमान लगा लें कि मुझे समस्याएं बड़े सीनियर जैसे मेल पर्सन से आ रही है या फीमेल पर्सन से आ रही हैं, या फिर मुझे समस्या मानसिक रूप से है या वैसे हो। तो आप कुल मिलाकर अपने मन को शांत करने का प्रयास करें धीमे धीमे, और चीज़ों को देखें किससे परेशानी आ रही है।
उन चीज़ों से सावधान हो जाए, उनके उपाय करने लगें कि भाई मुझे अब इस चीज़ से बच के रहना है, क्योंकि मेरे जीवन में ये समस्या बार बार आती है। तो उन प्रयास करें कि उन चीज़ों से आप बच जाएं। तो आप देखेंगे कुछ समय में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ग्रह अकेले आपके लिए खराब नहीं है, जब तक कि संबंधित कोई खराब व्यक्ति, गलत व्यक्ति या जिसके इरादे गलत है वो आपके जीवन में नहीं आता। तो आपको बस उन गलत व्यक्ति, गलत लोगों को या गलत परिस्थितियों को आइडेंटिफाई करना है और अपने मन को शांत रखना है। जैसे जैसे आप उन लोगों से दूर होते जाएंगे, उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर जाएंगे, आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसका है वो बढ़ता जाएगा और आप सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपको फिर भी समस्या समझ में नहीं आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, आप अपनी वाणी पे बिल्कुल नियंत्रण करें, क्योंकि हमारे ग्रह जब भी खराब होते, कुछ भी होते हैं, वो हमारी वाणी के स्वरूप में किसी न किसी बात हमसे जो ऐसी निकल जाती है जो सामने वाले व्यक्ति को बुरी लगती है और सामने वाला व्यक्ति प्रति उत्तर में हमारे विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता है। तो कुछ समय के लिए अपना एक नियम बना लें, जब भी आप ऑफिस में हो तो सिर्फ अपने काम की बात करें। काम के अलावा कोई अन्य अगर कोई आपसे बात करता है तो आप वहाँ से उठकर चले जाएं, फ्रेश कर लें, फ्रेश हो जाएं, फ़ोन पे बात करना स्टार्ट कर दें। निरंतर आपको 1-2 महीने ऐसा करना है। कार्यस्थल पर भी अगर आप घर पर हैं और आपको लगता है कि वाइफ से आपकी लड़ाई होती है, तो जैसे ही लड़ाई होने के आसार हो आप उठकर बाहर चले जाएं, उस पल को टाल दें। जैसे ही आप ये 30-40 दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि वाणी आपको बार बार आपके ग्रहों के जो खराब हैं उनके कारण आपका मन वैसा बनाएगी और आपके द्वारा वो कार्य करवाएगी। तो आप देखेंगे कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली होता है और आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिनसे आपका सब काम बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बाद में आपको भी पछतावा होता है कि ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बट हर बार आप बार बार वही गलती करते हैं। तो आप विशेष रूप से अपनी वाणी पर ध्यान रखें कि आपकी वाणी से ऐसी कोई शब्द ना निकले, ऐसी कोई वक्तव्य आप ना दें जिनसे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। तो सारे ग्रह अपने आप ही सही हो जाएंगे, क्योंकि बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, आपके ग्रह आपके लिए हानिकारक नहीं होते जब तक कि बाहर से कोई आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न ना करे। या तो आपकी वाणी या आपके कर्म या आपका जो कर्ता भाव है आपके अंदर, उसके स्वरूप में ग्रह आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ करवाएंगे। ठीक है। तो आप जब भी ऑफिस में हो, घर में हो, हमेशा काम की बात करें, व्यर्थ की बातें करने से बचें। आपकी सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। यदि उसके बाद भी आपको कोई समस्या है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का यथासंभव प्रयास करूंगा, आपको उससे मुक्ति दिलाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।